अस्सलाम वालेकुम स्पाई बेयर। मैं लाई हूँ आपके लिए दुनिया के ऐसे वाक़यात, ऐसी कहानियाँ, ऐसे केसेस जो हल तो हुए लेकिन सबको हैरत में डाल गए। उसमें इंसानों के कारनामे भी हैं और उसमें हवाई मखलूक़ात के वाक़यात भी हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वाक़यात भी हैं जो अगर आपके अपने हाथ में होता तो आप वो कभी भी ना होने दें, और कुछ ऐसे भी हैं जो आप जानते बूझते भी कर जाते हैं। तो आज की पहली कहानी है वेरोनिका की। वेरोनिका वेरोनिका का असल नाम स्टेफानिया था। ये 1992 की बात है। मैड्रिड स्पेन के एक पुलिस स्टेशन में सुबह के वक्त एक कॉल मौसूल होती है कि हमारे घर में कोई दाखिल हुआ है। पुलिस फ़ौरन एक्शन लेती है और वहाँ पहुँचती है। जाके देखते हैं तो घर वाले बाहर खड़े होते हैं, जिसमें मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी शामिल होती है। घर के अंदर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं मिलता। वो आकर मिस्टर गॉर्टियर्स जो स्टेफानिया के वालिद हैं उनसे कहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम है, आप अंदर जा सकते हैं। इसी अस्थना में अंदर से आवाज़ आती है दरवाज़ा बंद होने की। ये पुलिस ऑफिसर अंदर भागते हैं। जैसे ही वो मुख्तलिफ़ कमरों में जाते हैं तो वहाँ फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर में एक पुलिस ऑफिसर जो एक अलमारी के करीब खड़ा होता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे चीख कर आवाज़ देता है, ऑफिसर। क्या हुआ कि अलमारी का दरवाज़ा इस बेदर्दी से खुला कि वो पुलिस ऑफिसर बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा बचा सका। अब ये सब परेशान थे कि शायद कोई मजाक कर रहा है इस ख़ानदान के साथ। कोई ना दिखने वाली तार, कोई धागा शायद बाहर से किसी ने बांधा हुआ है, क्योंकि घर में तो कोई मौजूद नहीं था। वो निकलते हैं, चारों तरफ घर में देखते हैं, घर के बाहर जाके देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। उसमें से 2 पुलिस ऑफिसर घबरा जाते हैं। वो बाहर ही रुक जाते हैं, बाकी अंदर जाते हैं और जाकर मिस्टर गॉर्टियर्स के साथ बैठकर गुफ्तगू करने लगते हैं। वो ये बताना शुरू करते हैं कि इस घर में इस तरह के वाक़यात बहुत अरसे से चल रहे हैं, जब से उनकी बेटी की अचानक मौत हुई। उनकी 18 साल बेटी, जो कि नज़दीक ही एक मजहबी स्कूल में पढ़ती थी, अचानक अपने बिस्तर पे मुर्दा पाई गई। और वो क्या कहती थी और उसके साथ क्या होता था, ये सब वाक़यात वेरोनिका के यानी स्टेफानिया के बाप ने पुलिस वालों को बताए। जब से वो बच्ची उस स्कूल में दाखिल हुई, कुछ अजीब सा करने लग गई। उसके स्कूल से शिकायत आई कि ये आपने देखा होगा ओविजा बोर्ड, कि ये ओविजा बोर्ड पे लड़कियों के साथ बैठकर अमल करती है, रूहों को बुलाने का। एक दिन कुछ ऐसा ही ये बच्चियां कर रही थीं कि उनकी एक उस्तानी ने आकर उन्हें देख लिया। उसने गुस्से से वो बोर्ड तोड़ दिया और उस पे पड़ा हुआ ग्लास जिसमें कि रूह को बुलाया जाता है, वो ग्लास भी टूट गया। वहाँ मौजूद बच्चियाँ ये गवाही देती हैं कि उस ग्लास में से कुछ धुआं सा उठा और स्टेफानिया ने उसको निगल लिया। उसके बाद से स्टेफानिया अपने घर आकर अजीब हरकतें करने लगी, दौरे पड़ने लगे, और वो ये कहती चीखते चिल्लाते कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है, कोई साया है जिसका मुझे चेहरा नज़र नहीं आता, कुछ लोग हैं जो मेरे कमरे में घूमते हैं। उन्होंने बहुत इलाज करवाया। यही करते कराते वो बच्ची एक दिन अचानक से अपने बिस्तरे पे मुर्दा पाई गई। उसके बाद से इनके घर में इस तरह के वाक़यात आम हो गए। अब पुलिस वाले उनकी बातों को सुन रहे थे कि ठीक है, उम्र रसीदा लोग हैं, शायद ये बेटी के जाने से सदमे में हैं। इतनी ही देर में वेरोनिका यानी स्टेफानिया के कमरे से शोर की आवाज़ आती है, ऐसे जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दीवारें दरवाजे धड़धड़ा रहा है। ये भागते हुए अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ देर पहले वो सिमटा हुआ कमरा अजीब माहौल पेश कर रहा था, अजीब मंज़र पेश कर रहा था। वेरोनिका की तस्वीर नीचे गिरी हुई थी। फ्रेम सलामत था लेकिन तस्वीर अंदर से जल गई थी। शीशा टूटा हुआ, दीवारों पे 3 पंजों के निशान और क्रॉस सलीब जो ये दीवार पे टांग कर रखते हैं, वो वहाँ से नुची हुई थी और कमरे के दरमियान में फ़र्श पे गिरी हुई थी। ये बहुत ही अजीब मामला था और हल्की हल्की सी चीखों की आवाज़ें और दीवारों पे खरोचने की आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी। अब ये लम्हा खौफ का था जिसमें कि सब ने चीखें मारते हुए घर से बाहर जाने को तरजीह दी और उन्हें कहा गया कि आप ये घर बंद कर दें, यहाँ से रहाइश ख़त्म कर दें।
یہاں سے چلے جائیں۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی رپورٹ تھی جسے درج کیا گیا، جسے رپورٹ کرنے والے ہیڈ نے ان لفظوں میں درج کیا کہ اس گھر میں معاملات انسانی نہیں ہوائی مخلوقات کے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو خالی کر دیا جائے اور بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک عجیب پراسراریت رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی واقعتاً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی زیادہ زور رکھتی ہیں، جو آج بھی زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسے واقعات لے کر آ سکوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔